तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस ने मंगल के रोज कहा कि मणिपुर में तशद्दुद के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी तोड़ने के लिए अपोजिशन को लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वजीर आजम का बयान हुकूमत के किसी वजीर के बयान से ज्यादा मानखेज होता है। तहरीक पर बहस के दौरान अपोजिशन के अरकान ने मणिपुर के वजीर आला इन बीरेन सिंह पर हालात को काबू में करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें फौरी तौर पर बर्खास्त करने का मुतालबा किया। अदम एतमाद की तहरीक पर बहस का आगाज करते हुए ऐवान में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने कहा कि तहरीक मणिपुर के मामले पर वजीर आजम की खामोशी को तोड़ने के लिए लाई गई है। अगर वजीर आजम ऐवान के सामने रियासत के हालात पर बयान देते तो ये सूरत हाल पैदा न होती। उन्होंने कहा कि मोदी को मान लेना चाहिए कि मणिपुर में उनकी डबल इंजन वाली हुकूमत नाकाम हो गई है। वजीर आजम के सामने 3 सवालात रखते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने अब तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने मणिपुर के फिरकेवाराना तशद्दुद पर सिर्फ 30 सेकंड का बयान दिया, उसमें भी 80 दिन क्यों लगे। उन्होंने अब तक मणिपुर में वजीर आला इन बीरेन सिंह की हुकूमत को बरतरफ क्यों नहीं किया। गोगोई ने कहा कि मणिपुर को फिरकेवाराना सफ़ों में तकसीम कर दिया गया है। यह सिर्फ शिमाल मशरिक की रियासत का मसला नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। मणिपुर के मसले को इंसाफ का मसला करार देते हुए उन्होंने अमेरिकी शहरी हुकूक की तहरीक के सरकील आंजहानी मार्टिन लूथर किंग के मशहूर कौल का हवाला दिया, अगर एक जगह इंसाफ नहीं है तो कहीं भी इंसाफ नहीं है। वजीर आजम मोदी जुमेरात के रोज तहरीक अदम एतमाद पर जवाब देंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की तरफ से लाई गई अदम एतमाद की तहरीक को लेकर अपोजिशन पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं उनका सबसे ज्यादा अदम एतमाद एक दूसरे पर है। चौहान ने यहां शजरकारी के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को खुद पर भरोसा नहीं है, वो तहरीक अदम एतमाद लाए और बोलते हुए जिस तरह की हरकत उन्होंने की वो नाकाबिल बयान है। पूरा मुल्क इसका गवाह था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी जानती है कि इस तहरीक अदम एतमाद में कोई दम नहीं है। मुल्क को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। जो तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं उनका सबसे ज्यादा अदम एतमाद एक दूसरे पर है। एक एक करके अपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाते हुए चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ तहरीक से हुआ, अब कांग्रेस उन्हीं के साथ है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, अब वो भी साथ साथ हैं। बाएं बाजू और कांग्रेस केरला और बंगाल में लड़े, लेकिन अब वो एक बार फिर साथ हैं। ये साथ साथ क्यों? क्योंकि बदउनवानी और खानदान परस्ती के दाग बालों को महसूस हो रहा है कि अब वो कैसे बचे, लेकिन लोग अब उन पर यकीन नहीं करते। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खंडवा में हालात काबू में हैं और त्योहारों के पेश नजर पूरी रियासत में पुलिस अलर्ट मोड पर है। नामानिगारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि त्योहारों के दौरान पुलिस पूरी रियासत में अलर्ट मोड पर है। पुलिस को हिदायत दी गई कि वह हर जगह कड़ी निगरानी रखे। उन्होंने बताया कि खंडवा में हालात अब काबू में है। पथराव के दौरान तहसीलदार की गाड़ी को पत्थर लगा था। इस मामले में नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि कांग्रेस कबायलियों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें झाबुआ में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की कामयाब तकमील पर कबायलियों के दरमियान आने का शर्फ हासिल हुआ। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच ये रही कि कबायलियों को उनके कुदरती माहौल और सकाफती माहौल को बरकरार रखकर तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी आदिवासी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करती तो कबायलियों की तरक्की क्या करेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कबायलियों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के देवाई इलाके में मंगल को सड़क हादसे में कार में सफर कर रहे 2 भाइयों समेत 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि संभल जिले के धनारी गांव के रहने वाले 42 साल प्रमोद और 37 साल नीरज अपने साथियों पुष्पेंद्र और जितेंद्र के साथ एको कार में इतरौली के करीब सलीमपुर गांव से नोएडा जा रहे थे कि डांबर गांव के करीब रात के 2 बजे नामालूम गाड़ी ने कार को पीछे से टक्कर दी थी। हादसे में कार ड्राइवर समेत तमाम मुसाफिर गाड़ी में ही फंस गए। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने गांव वालों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने कटर मशीन मंगवाकर गाड़ी में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला। इस हादसे में नीरज और प्रमोद की बरसर मौका मौत हो गई, जबकि पुष्पेंद्र और जितेंद्र की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। हादसे में दौलतपुर का रहने वाला मुकेश शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मौसमियाती तब्दीली पर आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर में 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अमल में आया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुश्तरका तौर पर साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड हुकूमत हिंद, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, जेके बैंक और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब पर प्रोफेसर दिनेश सिंह और वाइस चेयरमैन JNK हायर एजुकेशन काउंसिल बतौर मेहमान खुसूसी शामिल रहे, जबकि प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर शकील अहमद,
रोम शो वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी और कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौरभ भगत के अलावा मुल्क और आलमी सतह के माहिरीन माहौलियात और साइंसदान भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए समाज के सभी तबक़ात को आगे आने की अपील की गई है। जैसे आपने देखा, इसमें करीब 125 पेपर्स जो है प्रेजेंट किए जा रहे हैं। 17 जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स है उन पे डिस्कशंस हो रहा है। मकसद इसका ये है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल गोल्स एट नेशनल लेवल है, उसमें एकेडमिया, उसमें यूनिवर्सिटी कैसे ज्वाइन करेंगे ताकि जो हमारे पॉलिसीज़ है रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल गोल्स, चाहे वो पॉवर्टी रिडक्शन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो क्लीन डेवलपमेंट हो, चाहे वो ये क्लाइमेट चेंज हो, जितने भी इश्यूज है एट द नेशनल लेवल, एट द ग्लोबल लेवल, महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से हाई स्कूल कोम्बल पानपुर कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुखालिफ आगही तकारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुलवामा मेराजुद्दीन, तहसीलदार पानपुर जुबैर अहमद, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पानपुर अस्मा नजीर के अलावा दीगर कई अफसरान और तलबा की खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने मंशियात और उसकी बिदत के हवाले से बात करते हुए कहा कि मंशियात एक ऐसी लानत है जो नस्लों को तबाह करके रख देती है। उन्होंने कहा कि मंशियात जैसी लानत पर काबू पाने के लिए हमें अपने नौजवानों को इसके मुज़िर असरात के बारे में जानकारी फराहम करनी चाहिए ताकि वो इस लत से महफूज रह सकें। में एक कैंपेन चल रही है नशा मुक्त भारत की कैंपेन, जिसमें यही मुद्दा और मकसद रहता है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो ड्रग्स की लत से बच जाए, वो फोकस करे अपने ड्रीम्स की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे अपनी स्टडीज़ की तरफ ताकि वो अपना मुस्तकबिल बनाए। सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से जाने, आज कहाँ पे प्रोग्राम हो, इसमें किन किन लोग? आज हमने हैं जिसमें PRI के सारे पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ICDS के, इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट किया। इसका यही मकसद है जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में सीआरपीएफ 130 बटालियन और गेंदो फाउंडेशन की जानिब से एक मार्शल आर्ट चैंपियनशिप मुनक्किद हुई, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर सीआरपीएफ के DIG आलोक अवस्थी मेहमान खुशी के हैसियत से यहां पर मौजूद रहे। चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिस पर उनकी हौसला अफजाई की गई। मुंतजिमीन के मुताबिक ये चैंपियनशिप कल भी जारी रहेगी। आज को जो इवेंट है सर, वो फर्स्ट इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट पुलवामा टाइक्वांडो चैंपियनशिप है अंडर द एजिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा टाइक्वांडो एसोसिएशन। आज का सर जो इवेंट है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय 130 बटालियन CRPF इन कोलैबोरेशन विद गिंदो फाउंडेशन। इसमें जो सर है CRPF का बहुत ही सहयोग रहा इसको पॉसिबल बनाने में, और गिंदो फाउंडेशन की जो टीम है, ऑफिशिएटिंग टीम थी और ग्राउंड वर्किंग टीम थी, उन्होंने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। इसमें जो है सर हर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के हर एक स्कूल आया था पार्टिसिपेट करने, और क्लब्स भी आए थे, जिसमें कि हमारा 200 पार्टिसिपेशन है, मोर देन 200 पार्टिसिपेशन। इसमें जो है 120 के करीब गर्ल्स रहेगी और 80 के करीब बॉयज़ होंगे। और इसमें सर 2 दिन का इवेंट रहेगा। आज ओपनिंग सेरेमनी हुई है 8 को। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता का कहना है कि श्रीनगर मुल्क के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर बनेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे काम मुकम्मल हुए हैं और बाकी काम भी मुकम्मल हो रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार मंगल को एहनामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो पंचपरन का मंत्रा दिया, उसमें यह पैगाम है कि मुल्क और जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता बनाना है। उनका कहना था, हमें गुलामी से बाहर निकलना है और हमें अपनी रिवायत पर फख्र होना चाहिए। यौम आज़ादी की तैयारियों के बारे में मेहता ने कहा, अच्छा जश्न होगा, तमाम तर तैयारियां की गई हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी कामों के मुतालिक पूछे जाने पर उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे काम मुकम्मल हुए हैं। G20 सरबराह इजलास से पहले ही कई काम मुकम्मल हुए हैं। उनका कहना था, लाल चौक, जिसको श्रीनगर स्क्वायर या श्रीनगर प्लाजा का नाम भी देते हैं, का काम घंटा घर और झील डल के किनारे पर साइकिल ट्रैक भी यौम आज़ादी से पहले ही मुकम्मल होंगे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर मुल्क के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर बन जाएगा।
जापान में तूफान के खतरे के पेश नजर कागोशिमा सूबे में तकरीबन 2000 लोगों और मियाजाकी सूबे में तमाम उम्र रसीदा और माजूर अफराद को मुमकिन इलाकों से इनकला की सिफारिश की गई है। जापान के NHK टीवी चैनल ने रिपोर्ट मंगल को दी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कागोशिमा को खतरे की 5 मुमकिन औसतों में से चौथे नंबर पर रखा गया है। चौथे दर्जे का मतलब यह है कि अगर यह हालत बरकरार रहे तो किसी पनाहगाह में जाने की जरूरत है। मियाजाकी में ऐलान करदा इंतबाह के तीसरे दर्जे से मुराद बुजुर्गों और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद का पेशगी इनकला है। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने इत्तला दी कि जब टाइफोन जुनूब मगरबी जापान में क्योशो जजीरे के करीब पहुंचा तो एक और टाइफोन लेन मुल्क के जुनूब मशरिक में पहुंच गया। अमेरिका के मशरक़ी साहिल में खराब मौसम की वजह से 5 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम हैं। यह इत्तला पावर आउटरीच.US मॉनिटरिंग सर्विस के डेटा में दी गई। दरहकीकत पीर को US नेशनल वेदर सर्विस ने कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट समेत मुल्क के मशरक़ी साहिल पर शदीद बारिश, तूफानी हवाओं, बगुलों और सैलाब के खतरों से खबरदार किया था। मंगल की शाम 6:40 तक न्यूयॉर्क, पेंसिल्वानिया, वेस्ट वर्जीनिया, वर्जीनिया, शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया और मशरक़ी US की दीगर रियासतों में 5 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम थे। इसी दौरान फॉक्स न्यूज ने इत्तला दी कि अलाबामा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। इटली के सार्डिनिया जजीरे पर 50 से ज्यादा जंगलात में आग लगने के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। सयाहों और हजारों बाशिंदों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी मीडिया ने मंगल को यह इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक फायर फाइटर्स की टीमें तैयारों के जरिए जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। पोसाडा के काउंसलर जियोर्जियो फेरेसो ने कहा कि फायर फाइटर्स की भारी तैनाती के बावजूद तेज हवा की रफ्तार की वजह से जंगल की आग पर काबू पाना मुश्किल है। खबर रसा एजेंसी NSA ने इत्तला दी है कि जंगल में लगने वाली आग में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक 78 साल खातून भी शामिल है। खातून के हाथ पांव झुलस गए हैं। इत्तलात के मुताबिक पीर के रोज देर रात तक मुकामी वक्त के मुताबिक जजीरे के शुमाली और मशरकी हिस्सों में छुट्टियों पर आने वाले दर्जनों सयाहों समेत तकरीबन 600 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दारुल-हुकूमत कैग्लियारी के मेयर ने पार्क्स और कब्रिस्तानों को बंद करने का हुक्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने से मजमूई तौर पर 750 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा जलकर खाक हो गया है। सार्डिनिया के गवर्नर क्रिश्चियन सोलिनास ने मुकामी मीडिया को बताया कि उन्होंने जंगल में लगने वाली आग की वजह से तहकीकात का मुतालबा किया है। सोलिनास ने आग से निपटने के लिए कौमी हुकूमत से माली और तकनीकी मदद भी तलब की है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर पंजगोर में एक गाड़ी के करीब बम धमाके में एक मुकामी सियासतदान, सरकारी अफसरान और पुलिस समेत कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। पंजगोर के डिप्टी कमिश्नर अमजद सुमरो ने मुकामी मीडिया को बताया कि शरपसंदों ने बाल्तर UC चेयरमैन इश्तियाक याकूब और शादी की तकरीब से वापस आने वाले दीगर अफराद को ले जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाने के लिए रिमोट से धमाका खैज डिवाइस नस्ब की थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही गाड़ी बाल्तर इलाके के चक्कर बाजार में पहुंची तो डिवाइस में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में UC चेयरमैन समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। उन्होंने बाकी से मुतालिक बताया कि जाँ बहक अफराद में से 6 का ताल्लुक बाल्तर और 1 का ताल्लुक पंजगोर प्रोम्स से है। उन्होंने कहा कि जाँ बहक होने वालों में यूनियन काउंसिल बाल्तर के चेयरमैन इश्तियाक याकूब समेत 6 अफराद शामिल हैं, जो आपस में रिश्तेदार बताए गए। उनका ताल्लुक जिले के नली बाजार से है, जबकि एक पंजगोर का रिहायशी और मख्तूलीन नजदीकी गांव में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। लीज के मुताबिक यूनियन काउंसिल बाल्तर के चेयरमैन इसाक याकूब और उनके साथी शादी की तकरीब से आ रहे थे कि उनकी गाड़ी के करीब बारूदी मवाद से धमाका किया गया, जिसके नतीजे में चेयरमैन समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शराब और दौलत की तकसीम के जरिए वोट लेने वालों से रहे होशियार। मैंने कभी भी वोट के लिए शराब या पैसा नहीं किया तकसीम। सिलसिला में BC बंधु चेक्स तकसीम प्रोग्राम से KTR का खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने अकलियतों के मसाइल पर तलब किया जायजा इजलास। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, कोपुलेश्वर, कमलाकर, श्रीवास यादव और दीगर ने की शिरकत। अकलियतों को 1 लाख रुपए की माली इमदादी प्रोग्राम को नाफिज करने की दी हिदायत।
रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने लिया अलसतई जायजा इजलास। दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरहले पर अमलावरी पर किया तफसीली तबादला ख्याल। शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कदरे इस्तेहकाम। रायतू बाजारों में फी किलो टमाटर 63 रुपये दस्तयाब। दीगर मार्केट्स में 120 से 140 रुपये फरोख्त। मणिपुर पर मोदी की खामोशी तोड़ने के लिए लाई गई है तहरीक अदम एतमाद। वजीर आला को बर्खास्त किया जाए, लोकसभा में अपोजिशन का एहतजाज। और जापान में समुद्री तूफान ने मचाई तबाही। तूफान के 22,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर जाने की दी गई हिदायत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।